और देश का सियासी पारा हाई हो रहा है। बिहार के किशनगंज में असदुद्दीन ओवैसी की एक चुनावी सभा थी, जहां पर लोगों को संबोधित करते हुए असदुद्दीन ओवैसी ने कुछ ऐसा कह दिया जो सोशल मीडिया पर छाया हुआ है। असदुद्दीन ओवैसी ने वोटर्स से अपील करते हुए कहा है कि 26 अप्रैल को इलेक्शन होना है और 26 अप्रैल को शुक्रवार का दिन है और ये दिन मुसलमानों के लिए मुबारक दिन होता है। इस दिन को ना तो शैतान की कामयाबी होगी, ना ही शैतानी ताकतों की कामयाबी यहां पर होगी। तो 26 अप्रैल को दूसरे चरण के मतदान है और इस बीच असदुद्दीन ओवैसी कल बिहार में एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे, जब उन्होंने ये बात कही। याद रखिए, 26 तारीख को आपको एक तारीख बनाना है और 26 तारीख को जुमे का दिन है, मुबारक दिन है। जुमे के दिन शैतान की कामयाबी नहीं होगी, ना शैतानी ताकतों की कामयाबी होगी इंशाअल्लाह ताला। प्रत्याशी बनाए जाने के लिए लगाए गए कुछ पोस्टरों से सियासी गर्मी बढ़ गई, क्योंकि गांधी परिवार की परंपरागत सीट मानी जाने वाली अमेठी लोकसभा सीट से रॉबर्ट वाड्रा की दावेदारी की चर्चा तेज हो गई और अमेठी में कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने तो बाकायदा प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा को अमेठी से प्रत्याशी बनाने की मांग करते हुए पोस्टर तक लगा डाले। इन पोस्टरों में मांग की गई है कि अमेठी की जनता करे पुकार, रॉबर्ट वाड्रा अब की बार। अमेठी यूपी की हॉट सीटों में एक गिनी जाती है और वो इसलिए क्योंकि इस लोकसभा सीट को कांग्रेस का गढ़ कहा जाता है। लेकिन जैसे ही इस सीट से रॉबर्ट वाड्रा के चुनाव लड़ने की खबरों ने जोर पकड़ा, इसे कांग्रेस और खासतौर पर गांधी परिवार की फूट बताया जाने लगा, क्योंकि अब तक इस बात की चर्चा थी कि अमेठी से चुनाव तो राहुल गांधी ही लड़ेंगे, लेकिन उनकी उम्मीदवारी का ऐलान 26 अप्रैल के बाद हो सकता है, क्योंकि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाएंगे और राहुल गांधी केरल की इसी हॉट सीट से चुनावी मैदान में। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने यह प्लान बनाया कि 26 अप्रैल को केरल की वायनाड लोकसभा सीट पर वोट डाले जाने के बाद वो अमेठी और रायबरेली से उम्मीदवारों का ऐलान करेगी। लेकिन अचानक अमेठी से रॉबर्ट वाड्रा का नाम सामने आने के बाद वहां सियासी उठापटक तेज हो गई, क्योंकि अब तक ये अंदाजा लगाया जा रहा था कि यूपी की हॉट सीट अमेठी से राहुल गांधी कांग्रेस के उम्मीदवार हो सकते हैं, वहीं रायबरेली से सोनिया गांधी के हटने के बाद प्रियंका गांधी को उम्मीदवार बनाया जा सकता है। और अंदाजा लगाया गया था कि इसी वजह से कांग्रेस ने सिर्फ अमेठी और रायबरेली सीट पर अब तक अपने दावेदारों का ऐलान नहीं किया, जबकि वो यूपी की बाकी सभी सीटों पर प्रत्याशी तय कर चुकी है। अमेठी लोकसभा सीट पर नामांकन की शुरुआत 26 अप्रैल से होगी, मतलब जिस तारीख को केरल की वायनाड सीट पर वोटिंग होगी, ठीक उसी दिन से अमेठी में नामांकन का सिलसिला शुरू हो जाएगा। लेकिन वहां लगे रॉबर्ट वाड्रा के पोस्टरों को देखकर ये आशंका जताई जाने लगी कि अमेठी में उम्मीदवारी को लेकर गांधी परिवार में ही दो फाड़ हो गई। बिहार की पूर्णिया में तेजस्वी यादव के रोड शो के दौरान आरजेडी समर्थक और पप्पू यादव के समर्थक भिड़ गए। तेजस्वी यादव वहां आरजेडी की उम्मीदवार बीमा भारती के चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे थे, लेकिन वहां मौजूद आरजेडी के एक समर्थक ने आरोप लगाया कि पप्पू यादव के समर्थकों ने उसकी गाड़ी को घेर लिया और आगे बढ़ने से रोक दिया। और इसके बाद गुस्से में तमतमाया यह आदमी पप्पू यादव के समर्थकों से भिड़ गया। खूब कहासुनी हुई, लगा कि मारपीट हो जाएगी, क्योंकि सड़क किनारे खड़े पप्पू यादव के समर्थकों ने तेजस्वी के रोड शो के दौरान आरजेडी का विरोध किया और इसी दौरान रोड शो में शामिल ये गाड़ी रोक दी गई। इसके बाद ये आदमी पप्पू यादव के समर्थकों पर भड़क गया। इस आदमी ने जैसे ही मीडिया से ये शिकायत की, पीछे खड़े पप्पू यादव के समर्थकों ने भी शोर मचाया और उनके समर्थन में नारे लगाने शुरू कर दिए। बिहार की पूर्णिया सीट पर 26 अप्रैल को मतदान होना और इससे पहले तेजस्वी यादव ने पूर्णिया सीट पर अपना पूरा जोर लगा दिया, क्योंकि इस सीट पर पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने की वजह से आरजेडी को परेशानी हो सकती है और इसीलिए तेजस्वी यादव ने अपनी रैलियों में उन पर जोरदार हमला किया और पूर्णिया में चुनाव प्रचार का शोर थमने से पहले सड़कों पर उतरे और पूर्णिया में रोड शो किया। लेकिन इसी दौरान कुछ लोगों ने पप्पू यादव के खिलाफ नारेबाजी की। इसी बीच सड़क किनारे पप्पू यादव के समर्थक इकट्ठा हो गए और उन्होंने नारों का जवाब नारों से दिया। नारों के जरिए एक दूसरे को घेरते घेरते हंगामा शुरू हो गया, क्योंकि पप्पू यादव के समर्थकों ने रोड शो में शामिल एक गाड़ी को घेर लिया। पर्चे उड़ाए गए। खबर आई कि रोड शो में आरजेडी नेता मनोज झा भी शामिल थे और उनकी गाड़ी में सवार शख्स से ही पप्पू यादव के समर्थकों की बहस हुई। मामला बढ़ने पर पूर्णिया सीट से आरजेडी प्रत्याशी बीमा भारती ने प्रशासन से कानूनी कार्रवाई की मांग की।
और बड़ी खबर आपको बता दें, डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तानी समर्थक अमृतपाल सिंह लोकसभा चुनाव लड़ेगा। इस बात की जानकारी अमृतपाल के वकील राजदेव सिंह खालसा ने दी है। पूर्व सांसद और एडवोकेट राजदेव सिंह खालसा ने असम की डिब्रूगढ़ जेल में वारिस पंजाब के मुखी अमृतपाल सिंह से मुलाकात की है और दावा यह किया गया है कि एनएसए के तहत डिब्रूगढ़ जेल में बंद खालिस्तान समर्थक पंजाब की खडूर साहिब लोकसभा सीट से निर्दलीय चुनाव लड़ेगा। कहा कि रोड शो के दौरान पप्पू यादव के समर्थकों ने केवल पर्चे ही नहीं उड़ाए बल्कि उनमें पत्थर भी लपेट कर फेंके। यानी आरजेडी ने पप्पू यादव के समर्थकों पर हिंसा का आरोप लगाया और बिहार की पूर्णिया सीट से प्रत्याशी पप्पू यादव को घेरने की कोशिश की, क्योंकि कहा जा रहा है कि लालू यादव और तेजस्वी यादव पूर्णिया को अपने हाथ से जाने नहीं देना चाहते, या यूं कहें कि उन्होंने इतना जोर इसलिए लगाया क्योंकि वो पूर्णिया में पप्पू यादव के हाथों हारना नहीं चाहते। माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह यह है कि पप्पू यादव ने लालू यादव का आरजेडी में शामिल होने का प्रस्ताव ठुकरा दिया था। बीजेपी की बी टीम होने का आरोप लगने के बाद खुद पप्पू यादव ने यह दावा किया था कि लालू यादव चाहते थे कि वो आरजेडी में शामिल हो जाए और आरजेडी की टिकट पर चुनाव लड़े। जब हम 10 साल आरजेडी के एमपी रहे तब भी टीम नजर नहीं आया, और जब आप मर्ज करने बोल रहे थे पिता और बेटे और मधेपुरा सुपौल ले लेने की बात कही, तब हम भी टीम नजर नहीं आए। यानी पप्पू यादव के मुताबिक लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पूर्णिया में अपनी ताकत इसलिए झोंकी क्योंकि वो आरजेडी में शामिल नहीं हुए थे और उन्होंने कांग्रेस में अपनी जन अधिकार पार्टी का विलय किया था। लेकिन कांग्रेस में शामिल होने के बावजूद पूर्णिया सीट से उन्हें टिकट नहीं मिली, क्योंकि बिहार में महागठबंधन में सीटों का जो बंटवारा हुआ उसमें आरजेडी ने पूर्णिया सीट अपने पास रख ली और पप्पू यादव को लालू यादव और तेजस्वी यादव के आगे पूर्णिया सीट के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। मैं पूछना चाहूंगा मेरा कसूर क्या है? मैं लड़ूंगा पूर्णिया से ही। पप्पू यादव गिड़गिड़ाए, रैलियों में रोए, लेकिन आरजेडी टस से मस नहीं हुई। उल्टा पप्पू यादव के निर्दलीय चुनाव लड़ने के फैसले के बाद आरजेडी ने पूर्णिया में धुआंधार प्रचार किया। ऐसा लगा कि आरजेडी ने एनडीए से ज्यादा पप्पू यादव को टारगेट किया और अटकलें लगी कि आरजेडी ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पप्पू यादव यादव समाज से आते हैं और आरजेडी नहीं चाहती कि बिहार में उसके अलावा यादव समुदाय का चेहरा कोई और बने। खुद पप्पू यादव ने एक इंटरव्यू में ऐसा बयान दिया था और आशंका जताई थी कि उनका सरनेम यादव है और मुमकिन है कि इसी वजह से लालू यादव और तेजस्वी यादव ने पप्पू यादव को हराने के लिए दिन रात एक कर दिया। रैलियों में भी एनडीए प्रत्याशी से ज्यादा पप्पू यादव की बात की गई और माना जा रहा है कि इसकी बड़ी वजह पप्पू यादव का यादव समुदाय से होना है, क्योंकि पप्पू यादव कई बार बोल चुके हैं कि लालू यादव को उनका कांग्रेस में जाना पसंद नहीं आया।